बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की इंतखाबी धांधली को लेके बहुत अहम है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में बैठे लोग भी उसकी हीट महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो प्रेसर है उसमें कहा है कि उन्होंने धांधली की है, अपने आरओ से करवाई है। रावलपिंडी डिवीज़न की 13 सीट्स में 50 से 70 हज़ार की लीड कम की है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस शामिल हैं। तो आज हमारे साथ दोबारा से मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके फॉलोआउट क्या होंगे। जो हमारा प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बाकायदा इस इल्ज़ामात के बाद आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि अगर उनके पास इल्ज़ाम है तो उसके सबूत भी लेके आएँ। ऐसे इल्ज़ामात लगाने से तो बात नहीं बनती। तो छीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के चीफ़ जस्टिस हैं और पूरी कौम की उम्मीदों का महवर हैं, क्या उन पर इल्ज़ामात लगे हैं तो क्या उनको ऐसे बाहर आके एक प्रेशर के ज़रिए अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके अपने रूल्स हैं। वैसे तो काज़ील क़ज़ा हैं, जो भी बात करेंगे वो कानून की हैसियत रखती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरफ से इल्ज़ाम आया है वो को आम आदमी नहीं है, वो एक बड़ी कमीशन जो डिवीज़न है पाकिस्तान की, जो इस्लामाबाद के करीब है, जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसका कमिश्नर जो है और उसकी तरफ से, और वो जो कमिश्नर है वो वैसा अफसर है कि जिसके नीचे तमाम आरओज़ जो थे वो उसके मतहत अफसरान थे। सो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अलबत्ता उनका ये इल्ज़ाम कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, इसके लिए बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छोटा ओहदा नहीं है, अगरचे उन्होंने इल्ज़ाम साथ इलेक्शन चीफ कमिश्नर पे भी लगाया है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन वो तो ज़ाहिर है बाकी बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो एक और इल्ज़ाम सही, बट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है। अब जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाहर आना और फौरी तौर पे जो सहाफ़ी हैं उनको बुला के उसकी क्लैरिफिकेशन देना, ये एक मेरे नज़दीक नई बात है। वैसे तो उनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चाहें करें, बट मेरे नज़दीक ये एक जो है ये कोई बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की, बल्कि ये केस लगा हुआ है एक दिन के बाद उनकी कोर्ट में, तो ये वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से बात हो सकती थी। वो बुला लेते उसको, कमिश्नर को वो बुला सकते हैं कि आएँ भाई साहब, आपने ये इल्ज़ाम लगाया है तो इस पे जो है वो उसके सबूत भी दें, और अगर वो सबूत नहीं दे पाते तो ज़ाहिर है उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं जिनके तहत उनको पिनलाइज भी किया जा सकता था। तो चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ी सी, मेरे ख्याल में थोड़ी जल्दी की है ये क्लैरिफिकेशन देने में। मतलब आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आप प्रपोज़ करते हैं कि कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो क्या काजी साहब को, जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं, उन्हें एक कमीशन नहीं बनाना चाहिए जिसमें वो खुद फिर मेंबर ना हो, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं? एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो इन्वेस्टिगेट करे ये जो एलिगेशन है, ये बड़ी सीरियस एलिगेशन एक कमिश्नर की जानिब से लगाई गई हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ये नहायत गैर मामूली बात है कि एक कमिश्नर वो अपने ओहदे से रिज़ाइन भी करे और इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जी उसने अपने आरओ से इलेक्शन के जो नतायज हैं वो चेंज करवाए, बल्कि उसने तो यहाँ तक कहा है कि रात जो सारे हार रहे थे सुबह हमने उनको जितवा दिया। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। तो इसके लिए मैं तो बिल्कुल ये इस कैमरे के तवस्सुत से ये अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि केस भी लगा हुआ है परसों, तो वहाँ पे एक जुडिशल कमीशन बना दें, वो सारे तहकीकात करें इन तमाम इल्ज़ामात की। अच्छा छीना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं
तो फिर तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप एक इल्ज़ामात जब आपका दिल चाहे आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को, उनके हेड को, उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएं, और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे हमने पहले स्टार्ट में बात की कि ये किसी आम आदमी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये कमिश्नर है, और कमिश्नर भी कोई ऐसा नहीं है उस जिसकी 30-32 साल सर्विस है पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, और मुख्तलिफ जो डिवीज़न हैं वहाँ पे कमिश्नर रहे। वो फैसला साजी की, उनकी जो पॉलिसी साजी है उसमें वो शामिल होते हैं, ये कमिश्नर लेवल के अफसरान जो हैं। तो ये आम बात नहीं है। मेरे जैसा लेमैन जो है वो तो समझेगा कि कमिश्नर जो बात कर रहा है उसमें वज़न है, वो हकीकत है। तो मेरा ख्याल में, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी और इसका कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो मकबूल इंक्वायरी के बाद इस इल्ज़ाम को गलत कहे या इसको सही कहे। जी मलिक साहब, आपसे हमारे इस प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप ब्रोकरेट्स की हिस्ट्री को देखें तो उनकी जो ज़मीर है वो बड़ी मुश्किल से जागते हैं, और अमूमन रिटायर जब होते हैं तो उसके बाद जागते हैं। तो फिर ये ज़मीर जो चट्टा साहब का जागा है, ये तो बिल्कुल रिटायरमेंट से पहले जागा है, लेकिन जागा रिटायरमेंट से पहले है। तो आपके ख्याल में ये ऐसे फजूल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछा जाना चाहिए कि मुहर्रिक क्या हो सकता है? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। लियाकत चट्टा साहब जो है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो पिछले यानी जितने अदवार आप केयर टेकर सेटअप देख लें, तहरीक इंसाफ का जो सेटअप रहा है वो देख लें, उससे पहले PMLN का, तो तमाम अदवार में वो बड़ी अच्छी पोस्टों पे रहे हैं। तो अब वो रिटायरमेंट के करीब, लेकिन देखिए अभी रिटायर तो नहीं हुए, अभी तो वो सर्विंग कमिश्नर, यानी आज वो बतौर कमिश्नर अपने ऑफिस गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने मीडिया टॉक की है और अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है। तो कोई ना कोई बात तो है ना, कि ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कोई हवा में ही घोड़े दौड़ा दिए और ऐसी बात कर दी है। मैं बिल्कुल यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आला अख्तियाराती कमीशन बनना चाहिए कि जो इन सारी बातों को देखे और उसके अपनी रिकमेंडेशन दे। जी छीना साहब, ज़रा कंक्लूड कर दीजिएगा। आपके दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, चट्टा साहब, आपने एज ए पुलिस ऑफिसर उनके साथ काम भी किया है। चट्टा साहब के बारे में जो ब्रोक्रेसी का फीडबैक आया कि चट्टा साहब चाहे गवर्नमेंट केयर टेकर्स की हो, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो या PTI की गवर्नमेंट हो, वो हमेशा लुक्रेटिव पोस्टिंग्स पे रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल ऑफिसर उनको तस्वुर किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब चट्टा साहब की अगर ज़ात के बारे में बात करें तो मैं तो उनको ये समझता हूँ कि वो इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, वो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जो मुख्तलिफ पोस्टिंग्स रही हैं बड़े वो पॉजिटिव हैं, वो लोगों के मसाइल हल करने की तरफ उनकी तवज्जो रही है। वो जो डेवलपमेंट के काम हैं बड़ी उन्होंने जो है बड़ी समझदारी के साथ और कानून के ताबे किए हुए हैं। ये जो उनका ये बयान है ये ऐसे नहीं है, यकीनन इसकी कोई ना कोई वजूहात होंगी। अब बंदा 60 साल की उम्र में सवा महीने में रिटायर होने वाले हैं, तो ये इसका कितना प्रेशर है उनके ऊपर, जो वो कह रहे हैं कि मैं तो आज दिन में सुबह सोचा नमाज के बाद कि मैं खुदकुशी कर लूँ, और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं ये हराम मौत में क्यों मरूँ, लोगों क्यों ना बताऊँ। ये यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह है और जिसको अनर्थ होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी कि सीरियस संजीदा किस्म के कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और उसके रिस्पांस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी एक प्रेस रिलीज़ आई है। लेकिन गैर मामूली तौर पे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो ख़ुद एक यूट्यूबर के ज़रिए सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये महज इल्ज़ामात हैं, इसमें सबूत नहीं है और इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि एक कमिश्नर जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, उससे इलेक्शंस कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो कमीशन बनाया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके इल्ज़ामात की। मलिक साहब और चीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्रोक्रेसी, जुडिशरी,
सिविल सर्विसेज के बारे में मेरे पब्लिक पॉलिसी की ख़ास एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि बहुत से रिटायर्ड जजेस, सिविल सर्विस, पुलिस ऑफिसर्स हमारे इदारे के साथ कनेक्टेड हैं और हम गवर्नेंस की बेहतरी पे काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।